हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। न्यू नोटिफिकेशन है NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी का है, जो भारत रत्न कंपनी के अंदर उद्गम है। और ये जो है फोरम जो कार्यालय परियोजना प्रमुख पूर्व बीट नौक और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना मानव संसाधन विभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो फोरम है आपका, और ये है क्या है, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की भर्ती है। ठीक है, किसकी है? ITI अप्रेंटिसशिप। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? बरसिंहपुर प्रोजेक्ट, बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, वहाँ है, उसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो वहाँ आपको क्या करना है, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है वो देखते हैं। कि जो पास्ट है वह क्या है कि ITI और डिप्लोमा और डिग्री क्या है, अलाउ है। इसके बाद जो है कि वो कैंडिडेट दिए हुए कि क्या इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 21, 22, 23, 24 और 25 में जो पास आउट हुए हैं, ठीक है, वही कैंडिडेट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 21 से नीचे वाले 20 वाले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं जो पीरियड जो है ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है, वो क्या है कि 1 ईयर का होता है। जो इनका जो एक्ट है, ठीक है, 1973 एक्ट के अनुसार ये क्या करवा रहे हैं, इस भर्ती को करवा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं कि किसके पास कितनी सीट है, ये देखते हैं। कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करूँ तो मैं 30 सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 30 सीट है, फिटर की है 20 सीट। तो इस प्रकार इनका सीटों का डिवाइडेशन दिया है ट्रेड के अनुसार। अब ये जो कोर्स है वो क्या रहेगा, 1 ईयर का रहेगा और 1019 रुपये आपको मिलने वाला है। पहले जो आपको मिलता था 8500 रुपये मिलते थे, अब पेमेंट बढ़ा के और 1019 रुपये हो गया। तो आपके पेमेंट में भी इंक्रीज़ हो गया। अब अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ये है कि जो 1 ईयर क्या होता है कि आपका कोर्स हो जाता है, प्लस में इसको 1 ईयर एक्सपीरियंस में भी काम में ले सकते हो। ये भी आप रूल निकाल दिए गए, तो दोनों चीज़ के काम आएगा। तो इसीलिए हम कि 1 साल कहीं भी हो आप तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। रेलवे में आई हुई है, अलग अलग जगह से मैंने वीडियो बनाया, अभी तक नहीं देखा तो देखो जाके। राजस्थान का वीडियो भी है, ठीक है, प्रयागराज का भी है। तो इस तरह आज ये है, राजस्थान का है। तो इस तरह जो भी अप्रेंटिस आ रही है तो उसको ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें, जिनकी भी एज है। देखेंगे कितनी एज के लेवल। अब आता है डिप्लोमा और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। तो इसके अंदर भी ये ट्रेड दी हुई है, जैसे फायर सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। इनकी ये सीटों की संख्या है, ये भी क्या है, 1 साल का। इनको मिलने वाला है 12,524 रुपये। इसके बाद मैं बात करूँ कि ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग है उनकी बात करूँ तो इनके अंदर ये क्या है, ये ट्रेड है। इनका भी 1 ईयर का रहने वाला है, इनको मिलेंगे 15,028 रुपये। इसके बाद चलता हूँ कि जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं, जो आते हैं BCom PBA के अंदर आते हैं, उनको मिलने वाले 1 ईयर का है और उनको मिलने वाले 12,524 रुपये। अब आगे चलते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि जो ITI है वो NCVT से होनी चाहिए। फुल टाइम जो है इंजीनियरिंग वाला है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला होना चाहिए। जो स्टेट काउंसिलिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो होना चाहिए। ग्रेजुएट है वो भी क्या होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएट है जो वो फुल टाइम BCom भी ये होना चाहिए। कोई भी ये नहीं है कि रेगुलर नहीं है वो ना लगाए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर सीटों की संख्या का डिवाइडेशन किया है, जिसके अंदर 50% तो जो है सीट रिजर्व कैंडिडेट फॉर द RG-ITI के तहत है और 50% जो है ओपन कंपटीशन सीट है। मतलब 50-50 जितनी सीट हैं उनका 50-50 है, खुद डिपार्टमेंट का है और बाहरी सीट है। तो ये सभी तीनों में है, तो ये देख लेना। बाकी इनकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, वो पहले से रिजर्व है। इसके बाद चलते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन मेथड ऑफ किस तरह होगा वो देखते हैं। कि ये है कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ITI डिप्लोमा BE BTech BBA इन इक्विवेलेंट ट्रेड डिसिप्लिन के, ठीक है। इसके बाद है कि जो मार्क ऑफ स्कोर परसेंटेज, तो सीधी सी बात है ये है कि 10वीं की प्लस ITI, ठीक है, इन दोनों की परसेंटेज मिला के आपकी टोटल परसेंटेज निकालेंगे। ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, तीनों के अंदर इनके क्या है कि टोटल परसेंटेज निकालते हैं। और टोटल परसेंटेज निकालने के बाद उसको क्या है, लिस्ट में नाम डालते हैं कि कितने से आपको अबव वालों को लेना है। तो वो इनके दोनों 10th और डिप्लोमा की जो परसेंटेज होती है उनके बाद जो होती है उनको निकाला जाता है। उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है। तो उसके बाद जो कट ऑफ आएगी उसके अनुसार इनको क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो लिस्ट जैसे आएगी तो हम बता देंगे कि लिस्ट आते हैं, जिस कैंडिडेट का नाम हो वो अप्लाई कर, वो
चले जाना, और सबके पास मेल और वो आ जाता है टेक्स्ट मैसेज। अब इसके अंदर देखो कि जो इंस्ट्रक्शन ओपन जो है नेट्स और नेप्स की जो पोर्टल है, ठीक है, नेट्स और नेप्स का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको क्या करना है कि अप्रेंटिस पोर्टल खोलना है, नेट्स का या नेप्स का जो पोर्टल है उसको खोलना, उसको 100%, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि 100% करेक्टली अपडेट करना है उसको, और जैसे ही अपलोड करोगे 100% प्रोफाइल होगी आपकी तो ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, अन्यथा अप्रेंटिसशिप पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे ही आपको अप्रेंटिस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, उन रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको क्या करना है, जैसे फॉर्म भरोगे आप उसके अंदर क्या करना है, फिलअप करना है, तो उसी के बाद आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन जो है जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी देते 3 तारीख से, मतलब कल से हो चुके हैं, और 23/10 लास्ट डेट है, ठीक है, क्या है 23/10 लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ का है, बाड़मेर बरसिंहपुर का। अब इसके अंदर देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं कि ITI वालों के लिए ITI सर्टिफिकेट होगा, ITI मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए डिग्री, कम्युनिटी, द केस ऑफ द SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, जिसको जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको क्या लगने वाला है, ID प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं कि जो ये आपकी होएगी, इसके बाद देखो कि लास्ट डेट द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अलोंग द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, 30 तारीख तक आप इसको अपलोड कर वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो एज क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, और जो एज क्राइटेरिया रखा जाता है वो 18 से 24 का रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और समय से पहले इसको क्या करना है, भर देना है। अगर अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अप्रेंटिस में मेरे को बताएं, ताकि आपको मैं अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।